You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject B.Ed second semester. You are requested to make notes of today's lecture. Let us start the lecture. Today the topic is translation cum method. आपका B.Ed इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 4 सेकेंड सेमेस्टर है। आपका टॉपिक है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि आपका इंग्लिश लिटरेचर है या इंग्लिश से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से जो है टीच करने की प्रक्रिया को हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन मेथड और क्लासिकल मेथड। ऐसे मेथड को हम ट्रांसलेशन मेथड या क्लासिकल मेथड कहते हैं। दिस मेथड came with the British। यह मेथड आपका ब्रिटिश से संबंधित है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। यह मेथड जो है टीचिंग का सबसे पुराना मेथड है। दिस मेथड हैड द फॉलोइंग फिलॉसफिकल बेस। यहाँ पर जो है यह बताया गया है कि यह मेथड जो है फिलॉसफिकल बेस पर है। जैसा कि पॉइंट के हिसाब से दिखाया गया है, ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। फॉरेन लैंग्वेज को जो है बहुत ही सरलतापूर्वक जो है ट्रांसलेशन के द्वारा इसको सीखा जा सकता है। दूसरा बिंदु है ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। यह आपका जो है भाषा की जो है आत्मा है, अर्थात भाषा को सही तरीके से बोलना, लिखना, पढ़ने का ज्ञान देना, ये ग्रामर मेथड है। ग्रामर इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक ऑफ एनी स्टेटमेंट। प्रिंसिपल्स, इसके क्या सिद्धांत हैं? मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग विथ मदर टंग। यहाँ पर जो है अंग्रेजी पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो मदर टंग के माध्यम से, जो हमारी मातृभाषा होती है, इसके माध्यम से बच्चों को जो है शिक्षण कार्य कराया जाता है। मदर टंग डोमिनेट्स द टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर जो है मदर टंग जो है यह इंग्लिश टीचिंग का एक अत्यधिक प्रभावशाली तरीका है। द लिंग्विस्टिक मटेरियल प्रेजेंटेड फॉर द स्टडी इज ग्रेडेड ऑन ग्रामेटिकल प्लान। यहाँ पर लिंग्विस्टिक मटेरियल जो है आपका भाषा विज्ञान से जो संबंधित मटेरियल हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए। इज ग्रेडेड ऑन द ग्रामेटिकल प्लान। ये ग्रामेटिकल प्लान के आधार पर यह ग्रेडेड है या क्रियान्वित है। इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इज एसिमिलेटेड। यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन का जो प्रक्रिया है, जब किसी भाषा को जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो फॉरेन फ्रेजियोलॉजी है, यह कह सकते हैं एसिमिलेटेड रहती है या इसमें समाहित रहती है। टीचिंग प्रोसीजर, यहाँ पर जो टीचिंग की जो विधियाँ हैं यहाँ पर बताया गया। टेक्स्ट बुक इज ऑक्युपाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द टीचिंग बाय ट्रांसलेशन मेथड। टेक्स्ट बुक आपका जो है वह ऑक्युपाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन टीचिंग। टीचिंग में एक महत्वपूर्ण जो है भाग रखता है बाय ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से। आपका सेकंड बिंदु है प्रोसीजर में, ए गुड टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पर एक अच्छी टेक्स्ट बुक जो है, जो आपका पाठ्य पुस्तक है, प्रिस्क्राइब्ड व्हिच फॉलो ऑन आउटलाइन ऑफ द ग्रामर।
ग्रामर की रूपरेखा पर जो है निम्न तरीके से जो है इसको प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है। आपका नेक्स्ट है, सर्टेन रूल्स ऑफ ग्रामर आर इलस्ट्रेटेड इन ईच लेसन। सर्टेन रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के जो कुछ निश्चित नियम हैं, आर इलस्ट्रेटेड, इसको दृष्टांत दिया जाता है, इन ईच लेसन, प्रत्येक पाठ में, व्हिच आल्सो इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू वर्ड्स, जिससे नए नए शब्दों से भी परिचित कराया जाता है। इस तरीके से आपका जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यह आपको कह सकते हैं शब्दों को कह सकते हैं ज्ञान देने में और उसकी विधियों को बारे में बताने में यह सहायता प्रदान करती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, द टीचर ट्रांसलेट ईच सेंटेंस इनटू मदर टंग इन द क्लास। यहाँ पर जो है टीचर जो है प्रत्येक सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है मदर टंग में, जिससे बच्चे कह सकते हैं ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से वह अपने मदर टंग में अच्छी तरीके से किसी भी कठिन वर्ड को समझ सके। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, द बुक प्रोवाइड ऑल द रीडिंग मटेरियल। द टीचर रीड द सेंटेंस, ट्रांसलेट इट एंड एक्सप्लेन द ग्रामेटिकल पॉइंट। यहाँ पर जो है टीचर जो है सेंटेंस को जो है पढ़ता है, ट्रांसलेट इट, उसका ट्रांसलेट करता है, एंड एक्सप्लेन द ग्रामेटिकल पॉइंट, और उसमें जो भी कर सकते हैं ग्रामेटिकल पॉइंट आता है, ग्रामर संबंधी कर सकते हैं जो तथ्य रहते हैं, उसका जो है वह व्याख्या करता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्ड मीनिंग आर केयरफुल्ली गिवन बाय द टीचर। यहाँ पर जो शब्द के अर्थ होते हैं वह ध्यानपूर्वक जो है अध्यापक के द्वारा बताया जाता है, एंड नोटेड बाय द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों के द्वारा इसे नोट किया जाता है। इसके आपके एडवांटेज हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के विषय में जो है बताया गया है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के डिसएडवांटेज, फर्स्ट पॉइंट है, वेरी इकोनॉमिकल एज इट सेव्स टाइम ऑफ बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि ग्रामेटिकल मेथड के माध्यम से वेरी इकोनॉमिकल एज इट सेव टाइम ऑफ बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट, विद्यार्थी और स्टूडेंट्स दोनों के समय इससे बचते हैं। ऑल द सेम टाइम वेरी इफ़ेक्टिव मेथड, और जो है यह अत्यधिक इफ़ेक्टिव मेथड, बहुत ही प्रभावी प्रणाली होती है। अर्थात यहाँ पर जब बच्चा किसी भी कर सकते हैं पैराफ्रेज को या किसी भी लिटरेचर को या किसी भी दिए गए स्टेटमेंट को यदि वो पढ़ता है तो उसको आसानी से दिमाग में उसको घुसता भी है और आसानी से उसको वह एक्सप्रेशन करने की क्षमता भी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड ट्रिमेंडसली इनहेंस द स्टूडेंट्स वोकैबुलरी। यह प्रणाली जो है ट्रिमेंडसली, अत्यधिक, इनहेंस माने बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स वोकैबुलरी। इसके माध्यम से जो है ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से बच्चे को जो नए नए शब्द मिलते हैं उसको समझने में आसानी होती है और इससे कह सकते हैं उसके शब्दकोश की भी वृद्धि होती है। वेरी कन्वीनियंट टू टीच ए फॉरेन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ लर्नर्स मदर टंग। यह बहुत ही सुविधाजनक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है यह विदेशी भाषा है, इसको पढ़ाने में बहुत ही सुविधाजनक होती है विद द हेल्प ऑफ लर्नर्स मदर टंग। अर्थात जो लर्नर्स है उसकी मदर टंग में यदि पढ़ाया जाता है तो उसकी सहायता से इस भाषा को पढ़ाने में बहुत ही सुविधाजनक होती है और आसानी से लर्नर को जो है ये बातें सीख मिल जाती है। इम्पॉर्ट करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट ले एम्फेसिस ऑन द ग्रामर। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इम्पॉर्ट करेक्ट नॉलेज। यह जो है करेक्ट नॉलेज देता है इंग्लिश लैंग्वेज का, बिकॉज क्योंकि इट ले एम्फेसिस ऑन द ग्रामर, क्योंकि यह ग्रामर पर जो है
अत्यधिक जोर देता है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को जो है सही तरीके से जो है उसको लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडिया एंड फीलिंग्स इन इंग्लिश, स्पेशली इन रिटन इंग्लिश। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है हेल्प द स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टू एक्सप्रेस देयर आइडिया एंड फीलिंग, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की सहायता देती है इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, स्पेशली इन रिटन, विशेष रूप से रिटन इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को जो है अपनी भावनाओं और विचारों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रकट करने में यह ट्रांसलेशन मेथड अत्यधिक सहायता प्रदान करती है। द रिटन एक्सरसाइज, लिखे गए जो एक्सरसाइज होते हैं, पठन पाठन के अभ्यास की जो चीज़ें होती हैं, मेक देयर नॉलेज डेफिनेट, उसके ज्ञान को भी जो है निश्चित ज्ञान को जो है देता है, एंड स्टेबल इन देयर माइंड, और अस्थायी रूप से बच्चों के दिमाग में यह बातें बैठ जाती है। नेक्स्ट है आपका डेवलप द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड व्हाट दे रीड। इसके साथ साथ आपका जो है नेक्स्ट एडवांटेज है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डेवलप द एबिलिटी, यह एबिलिटी को विकसित करता है टू कंप्रीहेंड समझने के लिए व्हाट दे रीड, जो भी कर सकते हैं, पैराग्राफ को पढ़ता है तो उसको पढ़ने पर कर सकते हैं, उसको आसानी से कंप्रीहेंशन करने में इसको जो है सहायता प्रदान करती है, बच्चे के मानसिक स्तर को जो है वो कंप्रीहेंशन करने के लिए वो विकसित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर रियल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, आइडियम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है हेल्प द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सहायता करती है टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, रियल मीनिंग ऑफ वर्ड, शब्दों के जो रियल मीनिंग है, उसके वास्तविक जो अर्थ हैं, फ्रेजेस, उसके जो वाक्यांश हैं, आइडियम्स, उसके जो मुहावरे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो मुहावरे हैं, फ्रेज हैं, वर्ड हैं, इसके वास्तविक मीनिंग को एक्वायर करने में यह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है विद्यार्थियों के लिए सहायता प्रदान करती है। इस तरीके से आपने यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार से जो है एडवांटेज मिलते हैं, इस संबंध में जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट आपका एडवांटेज के रूप में है, द स्टूडेंट लर्न द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है ट्रांसलेशन की कला को सीखते हैं, हेल्प्स इन द टेस्टिंग कंप्रीहेंशन, और इसके साथ साथ कंप्रीहेंशन को टेस्ट करने में भी सहायता करती है। द टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट टू आंसर इन मदर टंग, और अध्यापक जो है विद्यार्थियों को बच्चों के मदर टंग में जो है प्रश्न करते हैं, और दिस मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्मॉलर क्लासेस। यह मेथड जो है छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। आपका नेक्स्ट है, वेरी कंफर्टेबली यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। यह जो है ओवर क्राउडेड क्लासेस में जो है बहुत ही आरामदायक तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। आपका जो है एडवांटेज के अंतर्गत जो है आपने अध्ययन किया। आपका नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, हानियाँ। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किस प्रकार की हानियाँ होती हैं, इससे संबंधित कर सकते हैं, आपका यहाँ पर वर्णन किया गया है। फर्स्ट, ले स्ट्रेस ऑन creating and puts in very little effort for training in reading, speaking and listening। यहाँ पर जो है इसकी हानियों के विषय में बताया गया है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वह जो है क्रिएटिंग एंड पुट्स इन वेरी लिटिल एफोर्ट,
यह कह सकते हैं दबाव डालता है, पुट्स इन वेरी लिटिल एफर्ट, और बहुत थोड़ा बहुत प्रयास करता है फॉर ट्रेनिंग रीडिंग करने में, स्पीकिंग करने में, लिसनिंग करने में। बच्चे को जो है रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग करने में जो आपके ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से उसको कह सकते हैं अत्यधिक प्रभाव नहीं डाल पाता है। आपका जो है दूसरा बिंदु है डिसएडवांटेज के, करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज नॉट प्रायोरिटी इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग along with articulation and intonation। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हैं इसके करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं इज नॉट प्रायोरिटी इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग along with articulation and intonation। प्रोनाउंसिएशन जो है इज नॉट प्रायोरिटी, इसकी प्राथमिकता नहीं है इन दिस मेथड, इस प्रणाली में आप टीचिंग अध्यापन के इस प्रणाली में जो है प्रोनाउंसिएशन की जो है प्रायोरिटी को नहीं दिखाया गया है। along with articulation and intonation, आपका जो उच्चारण है, आपका कर सकते हैं जो स्वर का उतार चढ़ाव है, इसके अंतर्गत जो है इस मेथड में प्रायोरिटी प्रोनाउंसिएशन की प्रायोरिटी नहीं दिखाई जाती है। आपका थर्ड पॉइंट है बैड हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन इन थिंकिंग इज डेवलप्ड। आपका जो है ट्रांसलेशन का जो बैड हैबिट है वह इसमें विकसित हो जाता है। फर्स्ट द स्टूडेंट थिंक इन देयर मदर टंग, क्योंकि जो बच्चा है सर्वप्रथम थिंक इन देयर मदर टंग, वो अपने मदर टंग में विचार करता है, एंड देन ट्रांसलेट द आइडियाज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, तब वह जो है अपने विचारों को जो है वह इंग्लिश लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। यह आपके जो है थर्ड इसका डिसएडवांटेज है। आपका फोर्थ जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो डिसएडवांटेज है, देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर जो है कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन लैंग्वेज, जिससे जो इंडियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट नहीं किया सकता है। ईजी उदाहरण के लिए दी का कोई मीनिंग नहीं रहता है, ऐसे कह सकते हैं जो कुछ शब्द है जिसको सेम कह सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। ये इसकी हानियां हैं, डिसएडवांटेज। आपका जो है नेक्स्ट है लेसन, द लेसन इन दिस मेथड बिकेम डल एंड बर्डनसम। इसमें जो इस प्रणाली में जो पाठ है, जो आपके चैप्टर हैं, वह एकदम डल होते हैं और बर्डनसम, एक बोझ जैसा हो जाता है, एक निरस्ता इसमें मिलती है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट है इग्नोर द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वह इग्नोर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के कह सकते हैं दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो है वह इग्नोर करता है। द फोनेटिक्स एंड फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच अर्थात भाषा की जो है धारा प्रवाहिता, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं आपके भाषा को सिखाने में कर सकते हैं, वह इग्नोर करता है। अर्थात ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से अच्छे तरीके से फोनेटिक्स और फ्लुएंसी ऑफ स्पीच की जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए यहाँ पर जो है बच्चों को ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड के माध्यम से आपके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो निश्चित रूप से किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज मिलते हैं। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो कहीं कहीं इससे बच्चों को बेनिफिट भी मिलता है और कहीं कहीं इससे कह सकते हैं भाषा को सीखने में कुछ चीज़ें इनको जो है नुकसानदायक भी होता है। जैसा कि यहाँ पर अंत में बताया गया है कि इसकी फोनेटिक्स की जानकारी और फ्लुएंसी ऑफ स्पीच की जानकारी प्राप्त करने में बच्चों को कठिनाई होती है, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड होता है उस डायरेक्ट मेथड में बच्चे को कर सकते हैं उसी लैंग्वेज के माध्यम से दूसरे लैंग्वेज को एक्सप्रेशन करने के लिए इजी टू इजी वर्ड का सर्च करते हैं और उसमें व्यक्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जबकि इस मेथड में हर सेंटेंस को जो है अपना एक प्रारूप बना करके उसके एक्सप्लेन देने में
वर्ड टू वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपने यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विषय में अध्ययन किया। अब आपको जो है इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो you will study the direct method. Thank you.